दोस्तों, 20 साल का एक लड़का रवि इंदौर में अपने माँ बाप के साथ रहता था। कॉलेज की पढ़ाई खत्म होते ही उसने ठान लिया था कि नौकरी नहीं, अब तो अपना बिजनेस ही करना है। न कोई क्लियर विजन था, न इन्वेस्टमेंट का सोर्स। बस एक स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन था जो उसे आगे बढ़ने के लिए पुश कर रहा था। रोज सुबह उठते ही वो यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर बिजनेस आइडियाज, स्टार्टअप स्टोरीज और मोटिवेशनल वीडियोस देखने लगता। उसे लगता था कि बस थोड़ी सी मेहनत और थोड़ी सी किस्मत साथ दे तो जिंदगी बदल जाएगी। एक शाम वो अपने कमरे में बैठकर रील स्क्रॉल कर रहा था, तभी उसकी नजर एक वीडियो पर पड़ी जो एक जाने माने एंटरप्रेन्योर का था, जिसमें उन्होंने बहुत काम लेकिन शार्प टोन में कहा, इफ यू वांट टू गेट रिच, डू नॉट स्टार्ट अ बिजनेस। अब ये सुनकर रवि जैसे थम सा गया। उसके दिमाग में तुरंत सवाल आया, क्या अगर अमीर बनना है तो बिजनेस मत करो? यह सुनकर उसका कंफ्यूजन और बढ़ गया, क्योंकि कुछ महीने पहले वही इंसान एक इंटरव्यू में कह रहा था कि जीरो इन्वेस्टमेंट से भी अपनी बिजनेस जर्नी शुरू की जा सकती है। पर वो एक थॉट जैसे मानो उसके मन में घर कर गया और उसका सारा मोटिवेशन टूट जाता है और रवि के मन में बहुत सारे सवाल भी छोड़ जाता है। आखिर क्यों उस एंटरप्रेन्योर ने ऐसा कहा होगा? क्या बिजनेस सच में इतना रिस्की होता है या फिर इसके पीछे कोई हिडन ट्रूथ है? अगले कुछ दिन वो इसी बारे में सोचता रहा। फिर रोजमर्रा की भागदौड़ में ये बात धीरे धीरे उसके दिमाग में उतरने लगी। फिर एक दिन जब वो मार्केट से गुजर रहा था, उसकी नजर एक बड़े पोस्टर पर पड़ी। उस पर लिखा था लाइव वर्कशॉप ऑन बिजनेस सीक्रेट्स और पोस्टर पर वही एंटरप्रेन्योर की फोटो थी। अब रवि और ज्यादा कंफ्यूज हो गया था। उसकी क्यूरियोसिटी अचानक फिर से जाग उठी। उसने सोचा, ये वही इंसान है जिसने कहा था कि अमीर बनने के लिए बिजनेस मत करो, और यही इंसान बिजनेस सीक्रेट सिखाने आ रहा है। आखिर इसका मतलब क्या है? रवि ने टाइम निकाला और सबसे पहले जाकर उस वर्कशॉप के लिए एनरोल किया, ताकि उसे सबसे आगे की सीट मिले और उस एंटरप्रेन्योर से सवाल जवाब करने का मौका भी। अब रवि जब वर्कशॉप अटेंड करने जाता है और उसे कुछ पूछने का मौका मिले, उससे पहले ही उसे स्क्रीन पर एग्जैक्ट सेम वही लाइन फिर से दिखती है, इफ यू वांट टू गेट रिच, डू नॉट स्टार्ट अ बिजनेस। पर यहाँ पर एक ट्विस्ट था। उसके एंड में लिखा था, इफ यू डोंट नो दीज 6 प्रिंसिपल्स। अब रवि को लगने लगा था कि शायद उसके सवाल पूछने से पहले ही उसको सभी जवाब मिल जाएंगे। आगे वो एंटरप्रेन्योर 6 प्रिंसिपल्स डिटेल में समझाता है। चलिए जानते हैं वो 6 प्रिंसिपल्स कौन से हैं। प्रिंसिपल नंबर 1, मास्टरी वर्सेस पैशन। दोस्तों, आजकल सोशल मीडिया पर हर दूसरा इंसान ये कहता है कि अपने पैशन को फॉलो करो, वही तुम्हें सक्सेस देगा। ये सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन सच ये है कि पैशन हमेशा शुरुआत में काम नहीं आता। शुरुआत में काम आती है मास्टरी, यानी किसी स्किल को इतना बेहतरीन बनाना कि लोग उसे नजरअंदाज न कर पाए। रॉबिन शर्मा की किताब द 5 AM क्लब में एक छोटा सा किस्सा है। एक युवा पेंटर जिसे पेंटिंग से बेहद लगाव था, लेकिन जब उसने प्रोफेशनल लेवल पर काम शुरू किया तो पता चला कि उसके पास बेसिक स्किल ही नहीं है, जैसे कलर ब्लेंडिंग, पर्सपेक्टिव, ब्रश कंट्रोल। उसके पास पैशन तो था, लेकिन स्किल इतनी नहीं थी कि कोई उसका काम खरीदे। फिर उसने 2 साल रोज सुबह 5 बजे उठकर सिर्फ एक चीज पर काम किया, ब्रश वर्क की मास्टरी। नतीजा ये हुआ कि उसकी पेंटिंग्स इंटरनेशनल गैलरीज में बिकने लगी। इमेजिन करो, अगर तुम्हें आज तुम्हारा ड्रीम बिजनेस करने का मौका मिल भी जाए, लेकिन तुम्हारे पास निगोशिएशन, सेल्स, टीम मैनेजमेंट जैसी कोर स्किल्स ही नहीं है, तो क्या तुम टिक पाओगे? पैशन तो सिर्फ तुम्हें शुरू करवाएगा, लेकिन मास्टरी ही तुम्हें सस्टेन रखेगी। खुद से ये 3 सवाल पूछो। वो कौन सी स्किल है जिसे सीखकर तुम बाकी लोगों से अलग हो सकते हो? कौन सी वो स्किल है जो तुम्हें आसानी से आती है लेकिन दूसरों के लिए मुश्किल है? कौन सा वो टॉपिक है जिसमें तुम बार बार डीप डाइव कर सकते हो बिना बोर हुए? इनका जवाब दो और अगले 6 महीने सिर्फ उसी स्किल को लेवल अप करने में लगा दो। पैशन को बाद में भी फॉलो किया जा सकता है, लेकिन मास्टरी वही तुम्हारा असली कॉम्पिटिटिव एज है। नेक्स्ट, प्रिंसिपल नंबर 2, ट्रीट योर जॉब एज अ पेड अप्रेंटिसशिप। बहुत लोग कहते हैं कि अगर तुम्हें बिजनेस करना है तो जॉब क्यों करनी, लेकिन असल में जॉब तुम्हें सिर्फ सैलरी नहीं देती, वो तुम्हें सीखने का मौका देती है, और वो भी पेड लर्निंग। इसे पेड अप्रेंटिसशिप भी कह सकते हैं। इसे एक भारतीय एंटरप्रेन्योर के एग्जांपल से समझते हैं। बायजू रविंद्रन, जो आज बायजूस के फाउंडर के तौर पर जाने जाते हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि उनकी शुरुआत एक बिजनेसमैन के तौर पर नहीं, बल्कि एक मैथ्स टीचर के रूप में हुई थी। इंजीनियरिंग पूरे करने के बाद उन्होंने मर्चेंट नेवी में जॉब की, जहां डिसिप्लिन, टाइम मैनेजमेंट और लीडरशिप जैसी स्किल सीखी। इस जॉब का डायरेक्ट लिंक टीचिंग से नहीं था, लेकिन इन सालों में उन्होंने कम्युनिकेशन, प्रेजेंटेशन और प्रॉब्लम सॉल्विंग की इतनी प्रैक्टिस की थी
कि जब उन्होंने पार्ट टाइम मैथ्स कोचिंग शुरू की तो उनके लेक्चर्स में वो कॉन्फिडेंस और क्लियरिटी साफ झलकती थी। अब सोचिए, अगर बायजूस रविंद्रन ने पहले दिन से ही बिना किसी एक्सपोजर या रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस के सीधे टीचिंग बिजनेस शुरू किया होता तो क्या वो इतना ग्रो कर पाते? जॉब में हमें कई ट्रांसफरेबल स्किल्स सीखने को मिलती है, जैसे फर्स्ट कम्युनिकेशन स्किल, ताकि तुम किसी भी कस्टमर या इन्वेस्टर से कॉन्फिडेंटली बात कर सको। सेकंड, निगोशिएशन स्किल, डील्स को क्लोज करने और टर्म्स को अपने फेवर में करने के लिए। थर्ड, रेजिलियंस, रिजेक्शन को फेस करने और फिर से खड़े होने के लिए। जॉब को सिर्फ पैसे कमाने का जरिया नहीं समझना चाहिए, इसे एक ऐसा प्लेटफॉर्म मानो जहां तुम अपने फ्यूचर बिजनेस के लिए फ्री में ट्रेनिंग ले रहे हो। फर्क बस इतना है कि यहाँ तुम्हें सीखने के साथ साथ पैसे भी मिल रहे हैं। अगर आपको सेल्स सीखनी है तो आप एक सेल्स जॉब कर सकते हो। अगर मार्केटिंग समझनी है तो किसी डिजिटल एजेंसी में जॉब कर सकते हो। अगर आपको ऑपरेशन सीखने हैं तो मैन्युफैक्चरिंग या सप्लाई चेन में एंट्री लेवल रोल के लिए जॉब कर सकते हो। जॉब आपको लाइफ टाइम के लिए सीमित नहीं करती, लेकिन सही जॉब आपको लाइफ टाइम के लिए स्किल्स जरूर दे सकती है। और एक बार ये स्किल्स आपने सीख ली तो बिजनेस सिर्फ पॉसिबल नहीं बल्कि प्रॉफिटेबल भी बन जाता है। नेक्स्ट, प्रिंसिपल नंबर 3, नेटवर्क एंड रेपुटेशन बिल्डिंग। दोस्तों, एक फेमस कोट है, योर नेटवर्क इज योर नेटवर्थ। बिजनेस सिर्फ आइडियाज और प्रोडक्ट से नहीं चलता, असली फ्यूल है तुम्हारा नेटवर्क और तुम्हारी रेपुटेशन। ये दोनों चीजें ऐसी एसेट्स है जो कंपाउंड होते हैं। जितना इन्वेस्ट करोगे उतना ग्रो करेंगे। कीथ फेराजी की मशहूर किताब नेवर ईट अलोन में एक सिंपल लेकिन पावरफुल प्रिंसिपल है, गिव फर्स्ट, यानी पहले वैल्यू दो फिर रिटर्न की उम्मीद करो। कीथ ने अपने करियर में यही किया था। उन्होंने हर व्यक्ति को यह सोचकर अप्रोच किया कि मैं उनकी कैसे मदद कर सकता हूं, और इस एटीट्यूड ने उनके लिए ऐसे डोर्स खोले जो दूसरों के लिए हमेशा बंद रहे। नेटवर्क बनाने का मतलब सिर्फ लिंक्डइन कनेक्शंस या विजिटिंग कार्ड्स इकट्ठा करना नहीं है। इसका मतलब है ऑथेंटिक रिलेशनशिप्स बनाना, लोगों को जेन्युइनली वैल्यू देना और अपनी रेपुटेशन को साफ और स्ट्रांग रखना, जिसके लिए इन 3 एक्शनेबल पॉइंट्स को फॉलो करो। वैल्यू फर्स्ट अप्रोच, अपने कॉन्टेक्ट्स के साथ पहले कुछ सॉल्व करो, उन्हें कोई रिसोर्स दो या उनका काम आसान करो बिना कुछ वापस मांगे। फॉलो अप हैबिट, किसी से एक बार मिलकर भूल मत जाओ, टाइम टू टाइम फॉलो अप करो, उन्हें रिलेवेंट इन्फो या अपडेट्स भेजो। स्टे विजिबल, अपने काम और अचीवमेंट्स को शेयर करो ताकि लोग तुम्हें भूल न जाए और तुम्हारी प्रेजेंस उनके माइंड में टॉप पर रहे। नेटवर्क और रेपुटेशन बनाने में सालों लग जाते हैं, लेकिन एक बार ये बन गया तो तुम्हारा बिजनेस कभी अकेला नहीं रहेगा। नेक्स्ट, प्रिंसिपल नंबर 4, फ्रिक्शन पॉइंट्स को पहचानना और दूर करना। फाइंड एंड फिक्स फ्रिक्शन पॉइंट्स। कोई भी बिजनेस परफेक्ट नहीं होता। हर प्रोसेस में ऐसे छोटे छोटे फ्रिक्शन पॉइंट्स होते हैं जो ग्रोथ को रोकते हैं, जैसे डिलेज, मिसकम्युनिकेशन, एक्स्ट्रा कॉस्ट्स या कस्टमर फ्रस्ट्रेशन। अगर आप इन्हें जल्दी पकड़ ले और फिक्स कर दे तो आपका बिजनेस कॉम्पिटिटर से कई कदम आगे निकल जाएगा। अतुल गावंडे की किताब द चेकलिस्ट मैनिफेस्टो में यही बताया गया है। अतुल एक सर्जन है और उन्होंने रियल लाइफ एग्जांपल से बताया कि कैसे हॉस्पिटल्स में एक सिंपल चेकलिस्ट लागू करने से सर्जिकल कॉम्प्लिकेशंस 30% तक कम हो गई। इंसान चाहे कितना भी एक्सपर्ट हो, लेकिन छोटी छोटी चीजें मिस कर देता है। चेकलिस्ट उन मिस्टेक्स को रोक देती है। फर्स्ट, ऑब्जर्व, अपने बिजनेस आइडिया के हर स्टेप को खुद कस्टमर की नजर से एक्सपीरियंस करो। सेकंड, लिस्ट, उन पॉइंट्स को लिखो जहां डिले, कंफ्यूजन या वेस्ट हो रहा है। थर्ड, फिक्स, सबसे इंपैक्टफुल फ्रिक्शन पॉइंट्स को ऑटोमेशन, बेटर ट्रेनिंग या प्रोसेस चेंज के जरिए पहले सॉल्व करो। कई एंटरप्रेन्योर्स सिर्फ ग्रोथ पर ध्यान देते हैं, लेकिन प्रोसेस की छोटी गलतियों को इग्नोर करते हैं। असली गेम वही जीतते हैं जो इन छोटी रुकावटों को खत्म करके कस्टमर का जर्नी सीमलेस बना देते हैं। अगर आप फ्रिक्शन कम कर पाओ तो कस्टमर लॉयल्टी अपने आप बढ़ जाएगी, और यही लॉन्ग टर्म प्रॉफिट का सबसे बड़ा सोर्स है। नेक्स्ट, प्रिंसिपल नंबर 5, टेस्ट योर आइडिया बिफोर यू गो ऑल इन। मतलब पहले साइड हसल से आइडिया को टेस्ट करो। सबसे बड़ी गलती जो ज्यादातर नए एंटरप्रेन्योर्स करते हैं वो ये है कि बिना टेस्ट किए सीधे अपना सारा पैसा, समय और एनर्जी एक फुल स्केल बिजनेस में झोंक देते हैं। पर अगर आइडिया फेल हुआ तो सिर्फ पैसा ही नहीं, कॉन्फिडेंस भी चला जाता है। इसीलिए स्मार्ट तरीका है पहले साइड हसल के रूप में शुरुआत करना, ताकि रिस्क कम हो और रियल फीडबैक जल्दी मिल सके। एरिक रीस की किताब द लीन स्टार्टअप में MVP यानी मिनिमम वायबल प्रोडक्ट का कंसेप्ट दिया गया है। इसका मतलब है अपने प्रोडक्ट या सर्विस का सबसे सिंपल वर्जन बनाकर जल्दी मार्केट में लॉन्च करना, ताकि कम से कम इन्वेस्टमेंट में पता चल सके कि लोग सच में इसमें इंटरेस्ट रखते हैं या नहीं। चलिए एक एग्जांपल देखते हैं।
फाल्गुनी नायर, जो नायका की फाउंडर है, उन्होंने बताया कि नायका शुरू करने से पहले उन्होंने इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में एक सक्सेसफुल करियर बनाया था, जहां उन्होंने अपना नेटवर्क और इंडस्ट्री अंडरस्टैंडिंग डेवलप किया। नायका का शुरुआती फेज भी एक तरह का साइड हसल था। लिमिटेड इन्वेंट्री, क्यूरेटेड प्रोडक्ट्स और ऑनलाइन ओनली मॉडल के साथ उन्होंने पहले एक बेसिक वेबसाइट बनाई और देखा कि क्या इंडिया में महिलाएं ऑनलाइन कॉस्मेटिक्स खरीदने में कंफर्टेबल है। फिर जब डिमांड स्टेडी रही और रिपीट कस्टमर्स बढ़े, तभी उन्होंने इन्वेंट्री, वेयर हाउसेस और ऑफलाइन स्टोर्स में एक्सपेंशन किया। साइड हसल दो बड़े फायदे देता है। पहला, ये रिस्क को कम करता है, क्योंकि अगर आइडिया फेल भी हो जाए तो नुकसान लिमिटेड होता है। दूसरा, ये क्लियरिटी देता है कि तुम्हारा प्रोडक्ट या सर्विस मार्केट में कितना फिट बैठता है। अगर आइडिया नहीं चला तो भी आप वैल्यूएबल स्किल्स सीख चुके होंगे, जो आपके अगले वेंचर में काम आएंगी। और अगर आइडिया चल गया तो वो आपका स्ट्रॉन्गेस्ट प्रूफ बन जाएगा कि आप स्केल करने के लिए रेडी हो। अब लास्ट प्रिंसिपल नंबर 6, लॉन्ग टर्म गेम माइंडसेट। प्ले द लॉन्ग गेम। आज के समय में इंस्टेंट सक्सेस की कहानियां इतनी ज्यादा सुनाई जाती है कि लोग सोचने लगते हैं कि बिजनेस कुछ महीनों में करोड़ों कमा कर दे सकता है। लेकिन सच्चाई ये है कि असली ग्रोथ और सस्टेनेबिलिटी हमेशा लॉन्ग टर्म विजन से आती है। शॉर्टकट्स शायद आपको जल्दी शुरुआत दिला दे, लेकिन वो आपको लंबे समय तक टिकने की ताकत नहीं दे सकता। जेम्स क्लियर की किताब एटॉमिक हैबिट में बताया गया है कि कैसे छोटे छोटे बदलाव अगर कंसिस्टेंटली किए जाए तो समय के साथ उनका असर एक्सपोनेंशियल हो जाता है। यही प्रिंसिपल बिजनेस में भी लागू होता है। जब आप कस्टमर रिलेशनशिप्स और प्रोडक्ट क्वालिटी पर लगातार काम करते रहते हैं तो धीरे धीरे एक मजबूत फाउंडेशन बनता है, जो किसी भी मार्केट फ्लक्चुएशन या कंपटीशन को झेल सकता है। इसे रियल वर्ल्ड एग्जांपल से समझते हैं। रितेश अग्रवाल, जो ओयो रूम्स के फाउंडर है, रितेश बताते हैं कि उन्होंने ओयो को ओवरनाइट सक्सेस बनाने की कोशिश नहीं की, बल्कि उन्होंने शुरू से ये समझ लिया था कि बिजनेस में ट्रस्ट और कंसिस्टेंसी सबसे बड़ी करेंसीज है। शुरुआती दिनों में उन्होंने हर प्रॉपर्टी को पर्सनली चेक किया, फीडबैक लिया, स्टैंडर्ड्स बनाए और उन्हें मेंटेन करने के लिए एक स्ट्रिक्ट प्रोसेस इंप्लीमेंट किया। यह प्रोसेस धीमा था, लेकिन इसी पेशेंस और कंसिस्टेंसी ने ओयो को ग्लोबल मार्केट्स तक पहुंचाया। अगर आप बिजनेस को मैराथन की तरह ट्रीट करोगे तो आप हर छोटे स्टेप में कुछ नया सीखोगे, इंप्रूव करोगे और गलतियों से बाउंस बैक कर पाओगे। लॉन्ग टर्म माइंडसेट आपको उतार चढ़ाव में भी ग्राउंडेड रखता है और सुनिश्चित करता है कि आपका बिजनेस सिर्फ लॉन्च न हो, बल्कि सालों तक रिलेवेंट और प्रॉफिटेबल बना रहे। दोस्तों, यही वो 6 प्रिंसिपल्स है जो बिजनेस शुरू करने से पहले अप्लाई करना बहुत जरूरी है। सिर्फ पैशन या पैसा ही काफी नहीं है। सही स्किल्स, सही माइंडसेट और सही स्ट्रेटेजी के बिना बिजनेस लंबा नहीं चल सकता। सस्टेनेबल सक्सेस शॉर्टकट से नहीं, बल्कि स्टेडी प्रोग्रेस से आती है। यही क्लियरिटी किसी भी एंटरप्रेन्योर के लिए सबसे बड़ा एसेट है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।